ये क्या? नहीं, इस ट्रीटी ने तो मेरे हाथ पैर बांध दिए हैं और इस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद तो मुझे कई सारे देश इतनी आसानी से जीने नहीं देंगे। ऐसा क्या? ये आवाज कैसे? हेलो, ये मैं हूँ, तुम्हारे अंदर की आवाज। युद्ध शुरू करने का वक्त आ गया। नहीं! ये क्या है? नहीं नहीं, बाप रे, बचाओ मुझे! नहीं! मुझे बहुत खुशी है कि ये युद्ध खत्म हो गया और मेरे दोस्त नहीं हारे। ये हमारी जीत के नाम। चीयर्स। और जो नहीं जीते उनको भी चीयर्स। मुझे ये ट्रीटी और इसकी शर्तें बिल्कुल मंजूर नहीं है। खैर, तुम्हें हमारी शर्तों को मानना ही होगा जर्मनी। ये युद्ध तुमने ही शुरू किया था। तो अब भुगतना भी तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। लेकिन 33 बिलियन? कोई शक? और हाँ, मेरे मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते, पर अब हथियार नहीं। क्या? सही सुना। तुम्हें अपने हथियार डालने होंगे और अपनी सेना को भी कम करना होगा। और हाँ, पोलैंड भी अब आजाद है, मेरी तरह। पोलैंड एंड चेकोस्लोवाकिया आजाद हुए। इसके लिए हम तुम्हारी जमीन नहीं, लेंगे और नहीं, साथ ही नहीं, रशिया की भी, नहीं। और उसकी जमीन भी। ये कहावत याद है? मरता क्या ना करता। साइन करो। ठीक है, क्या करूं? मरता क्या ना करता। मैं जा रहा हूँ गाइस, बाय बाय। हाँ, ठीक है, अपना ख्याल रखो। खैर, अब क्या करें? ये युद्ध तो हम जीत गए। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि आखिरकार ये युद्ध हुआ ही क्यों? ये सही नहीं हुआ। मेरा क्षेत्र मुझसे छीन लिया। अब मैं हथियार नहीं इस्तेमाल कर पाऊंगा, और तो और मुझे इतना सारा कर्जा भी चुकाना है। लगता है एक और युद्ध करने का समय आ गया। मेरे मन की आवाज कह तो सही रही है। मुझे अपनी सेना तैयार करनी चाहिए। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? किसने कहा ये? ऐसी हालत में आर्थिक मंदी, आक्रोश लोगों की भावनाओं को भड़काने का मौका प्रदान करते हैं। मेरी अंतरात्मा। तो तुम कह रहे हो कि मैं अपने नागरिकों की नाराजगी और निराशा का फायदा उठाऊं? नहीं, ये हमारे क्षेत्र को वापस पाने और हमारे जर्मन नागरिकों की भलाई के लिए है। क्या हमारे नागरिक इसका विरोध नहीं करेंगे? नहीं, लेकिन हमें चाहिए और ज्यादा जमीन, सबको हरा के, ताकि जर्मन वासियों को उनमें बसा सके। इस तरह बनेगा नया जर्मन साम्राज्य। समझ नहीं आ रहा है। वो ट्रीटी हमारे साथ ही। तो सुनो, शुरुआत के लिए तुम उनसे कहो कि तुम कर्जा नहीं चुका सकते। उनसे बहाना बनाओ, हमारे यहाँ महंगाई बढ़ गई है। सब कुछ काफी महंगा तो हो गया है। वैसे तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है। कोशिश करो, पूछने में क्या जाता है। सही कहा। सुनो दोस्तों, मैं जर्मनी कैसे हो? युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए पैसे लाए हो? अब क्या कहूँ? अब फिलहाल जर्मनी में हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, तो हालात अच्छे ही कब थे? हाँ, वो मैं सोच रहा था कि क्या हम पेमेंट प्लान बदल सकते हैं? देखो, हम ऐसा कर तो देते, लेकिन क्या है ना कि पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी के हालात चल रहे हैं, समझे? अच्छा, मेरा आइडिया सुनो। मैं तुम्हें लोन दूंगा और तुम उससे अपना कर्जा चुका देना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम लोन चुकाने के लिए मुझे और लोन दे रहे हो। मेरे पास राशन पानी खरीदने के पैसे नहीं है। अरे अरे, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? शांत हो जाओ। तुम सबको तो मैं मजा चखाऊंगा। जब देखो चिल्लाता ही रहता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं सर्वाइव कैसे करूंगा? देखा, किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है। हमारे प्लान की मुमकिन है कि किसी को खबर ही ना हो। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें देश की कमान मुझे देनी होगी। और अब फिर तुम क्या करोगे? ओह, बस थोड़े भाषण दूंगा, कम्युनिस्टों की बुराइयां करूंगा, फैशिज्म की अच्छाइयां बताऊंगा, लेकिन ज्यादा नहीं। इस तरह हम अपनी जनता को एक साथ ला पाएंगे और एक नए साम्राज्य की शुरुआत करेंगे। तुम तैयार हो? ठीक है। मुझे लगता है कि तुम ये क्या? मैं सपना देख रहा था। हाँ, अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? पार्लियामेंट को क्या हो गया? नहीं, अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ हालात गर्मा गर्म हो गए हैं। तुमने ये क्या कर दिया हिटबॉल? मैंने हमारी जनता को हताशा और दुश्मन के डर को खत्म करने के लिए अहिंसा को छोड़ हिंसा का रास्ता दिखाया है। नहीं 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 नहीं, तुमने तो कहा था कि मैं क्या कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि जर्मनी मजबूत देश बने? जर्मनी के लोग नफरत की वजह से एक हो गए हैं। पूरा विश्व जलेगा। ये सही नहीं है। तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ भाषण दोगे। तुम कमजोर हो। तुम इसे मजबूत राष्ट्र नहीं बना पाओगे, लेकिन मैं बनाऊंगा।
नहीं, रुक जाओ। नहीं। हेलो दोस्तों, चेकोस्लोवाकिया को देखा है क्या? तुम्हें उससे क्या काम है? वो मेरे दोस्तों के साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहा। मैं उसी के बारे में करने आया था क्या बात। लेकिन ऐसा हुआ कब? उम्मीद है कि तुम दोनों शांति के बारे में चर्चा करोगे। ओह हाँ बिल्कुल, मैं तो शांत ही रहता हूँ। चलो मान लेता हूँ चेकोस्लोवाकिया 1 नंबर गया है। तुम्हें लगता है कि इस आर्थिक मंदी का जर्मनी पर असर हुआ है? तुम्हारा मतलब कि आर्थिक हालातों के कारण वहाँ की जनता में अशांति फैलना? खैर इसी कारण जर्मनी के हिंसक और नस्लवादी तानाशाह वहाँ की जनता को बहला पा रहे हैं। सही कहा। तुम्हारे देश में नेटिव जर्मन्स रहते हैं, उन्हें हमें दे दो। ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझ पर हमला कर दिया, छोड़ो मुझे। सुडेटलैंड मुझे मिल गया। अब जर्मन्स जर्मनी का हिस्सा होंगे। अरे नहीं, मैं जानता था तुम कमजोर हो। तुम्हारा गठबंधन तुम्हारी ही तरह कमजोर है। मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। मैं हमेशा सही होता हूँ और अब तुम देखोगे असली ताकत जर्मन मिलिट्री की। नहीं, ऐसा मत करो। पोलैंड, ये पहले भी हमारा क्षेत्र था और अब फिर से हमारा हिस्सा बनेगा। नहीं, ऐसा मत करो। रशिया के बारे में तो सोचो, उसे ये अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी बात तो सही है, पर मैं उसे पेश कर सकता हूँ एक डील। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हें पता चल जाएगा। तो क्या विचार है तुम्हारा? मैं तो बस इतना सा छोटू सा क्षेत्र रखूंगा और तुम बड़े हिस्से को रख सकते हो। देखो डील तो काफी अच्छी है, लेकिन मैं ये कैसे मानूं कि तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे? उसके लिए हम शांति संधि पर साइन कर सकते हैं। ठीक है, तो डील डन समझो। लेकिन हम दूसरे देशों से क्या कहेंगे? खैर, उन्हें बताना मत कि हम पोलैंड के हिस्से करने वाले हैं। अच्छा, तो तुम पोलैंड पर हमला कब करोगे? मुझे पता नहीं, शायद 2 दिन। क्या इतनी जल्दी? मैं तो तैयारी करने चला। तुम ठीक नहीं कर रहे हो हिटबॉल। तो मुझे पोलैंड पर हमला नहीं करना चाहिए ताकि ब्रिटेन और फ्रांस में लड़ाई ना हो। अभी बस एक वॉर खत्म हुई है, हम एक और वॉर के लिए तैयार हैं। हमें पोलैंड में फंसे जर्मन भाइयों की मदद करनी होगी और मुझे नहीं लगता कि ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, तो ये है हम सब के बीच में एक डिफेंसिव पैक्ट। तो अब अचानक किसी ने तुम पर हमला किया तो हम तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। चिंता की कोई बात नहीं। शुक्रिया दोस्तों, मेरे सेना में बहुत सारे घोड़े हैं। मेरी घुड़सवार सेना के आगे कोई नहीं पाएगा। सही कहा, घुड़सवार सेना काफी शानदार है। अभी भी हमला करने के बारे में सोच रहे हो? क्या तुम चुप रहोगे? मुझे सोचने दो इसके बारे में। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरे सामने मुस्कुराओ मत। मैं किसी से नहीं डरता। तुम्हें लगता है कि मैं डरता हूँ? ठीक है, अब देखो डर क्या होता है। मैं आज हमला करूंगा, लेकिन हम दोनों अलग अलग होंगे। उनके लिए मैं समझ गया। मैं इंतजार करूंगा। जर्मनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कोई नहीं हरा सकता। जर्मनी, तुमने ये क्या किया? अब हमें तुम्हारे साथ युद्ध की शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर से वही सब करना पड़ेगा। तुम कभी नहीं सुधरोगे। क्या सच में तुम इस युद्ध की शुरुआत कब करना चाहोगे? खैर, हमारी सेना को तैयार करने के लिए हमें कुछ महीने तो लगेंगे। अब ये कहां से आ गया? अरे वाह, मजा ही आ गया। खैर, मैं तो यहाँ से चला। हम तो चले तो कुछ महीनों बाद मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस सिर फेरे के साथ समझौता कैसे कर लिया। मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। देखो, हम सबको साथ में मिलकर काम करना होगा, नहीं तो हिटबॉल आएगा और हम सबको तो तुम अपनी सेना को हमारी धरती पर तैनात करना चाहते हो? देखो, मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। सोवियत यूनियन, पोलैंड अपना खुद का बचाव खुद कर सकता है। हाँ, ब्रिटेन सही कह रहा है। क्या तुमने पोलैंड के घोड़ों को देखा है? मेरे घोड़े, पोलैंड के शानदार घोड़े। फिर रिस्की होगा। अगर हिटबॉल ने पोलैंड पर हमला किया तो हमें उसे पोलैंड में ही रोकना होगा, नहीं तो वो नहीं, अगर हिटबॉल ने हमला किया तो मैं अपना क्षेत्र गंवा दूंगा।
लेकिन सोवियत के हमले से मैं अपनी आत्मा गवा दूंगा। ये कोई आक्रमण नहीं होगा, बस थोड़े मिलिट्री बेसेस बनाऊंगा और तो और अपनी थोड़ी सेना को मैं यहाँ। बस बस सोवियत यूनियन, तुमने सुन लिया ना कि वो क्या चाहता है। आपसी सुरक्षा समझौता का मतलब ये नहीं कि तुम हमारा कुछ क्षेत्र चाहते हो। सच का सामना करो सोवियत यूनियन, दखल अंदाजी मत करो। हमारे होते हुए हम पोलैंड को कुछ नहीं होने देंगे। तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैं जानता हूँ वो किसी की नहीं सुनने वाला, समझे? ये लोग बहुत पछताएंगे। अरे कितनी बार कहा है तुमसे कि मुझे ऐसे डराया मत करो। सॉरी, मैं एक नया हथकंडा अपना रहा हूँ। इसका नाम है ब्लिट्जक्रीग। अच्छा चलो, अब जब तुम आई गए हो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। तुमने दिल की बात सुन ली, अब ध्यान से सुनो। ये पोलैंड के बारे में है ना? बिल्कुल। अच्छा तो मेरी बात सुनो, मैं पोलैंड के पश्चिमी हिस्से को और तुम पूर्वी हिस्से को ले लो। डील तो बहुत अच्छी लग रही है, पर बदले में क्या करना होगा? एक नॉन अग्रेशन पैक्ट। तुम मुझ पर कोई हमला नहीं करोगे और ना मैं तुम पर। वेरी सिंपल। ऐसा मत करो, ये तुम्हें भी धोखा दे देगा। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। जल्द ही मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। ओके चलो ठीक है, तो डील पक्की समझो। शानदार, मेरे सिग्नल का इंतजार करो और मस्ती करने आ जाना। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक दिन मुझ पर भी हमला करेगा? ये अब तक का सबसे तेज और सबसे बेहतरीन हमला होगा। इतना तेज हिटबॉल और बेहतरीन कैसे? नाजीज जाएंगे समंदर से, नाजीज आसमान से, हर तरफ से हमला करेंगे। हिटबॉल बोल रहा हूँ, खबर क्या है बोलो। फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड के साथ एक शांति समझौता किया है। क्या कहा? अरे नहीं, अब तो हमें उनके साथ भी लड़ना होगा। यही तो समस्या है। मुझे पता है हमने पैक्ट ऑफ स्टील साइन किया है, लेकिन फिलहाल मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हो इटली? बहाने मत बनाओ। थोड़ा इंतजार तो करो। हाँ, मुझे तैयारी करने का थोड़ा समय तो दो। जाओ तैयारी करो। हाँ ग्रासिया। इंतजार करके थक जाओ। हट, अभी तो पार्टी शुरू होगी। मैं हूँ सबसे चालाक। हेलो, सुनो, जर्मन्स बेकार हैं, नाजी किसी काम के नहीं हैं, पोलैंड महान है, बुझाया। क्या कमाल का आइडिया है। सबको लगेगा पोलैंड बुरा है और जर्मनी सही है। हमले का बहाना मिलेगा। अभी अभी एक खबर मिली है कि जर्मन रेडियो स्टेशन पर हुए हमले में एक पोलैंड आतंकी मारा गया है। अडोल्फ हिटलर ने इसकी निंदा करते हुए जर्मन सेना को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अपने सूत्रों के हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हुए, हेलो, सोवियत यूनियन कौन बोल रहा है? मना लिए सिक्स पैक। मेरा सिग्नल समझना इसे। आज मैं हमला करूंगा और तुम 2 हफ्तों के बाद। मैं लोगों की बातें सुन सुनकर तंग आ चुका हूँ कि मुझे कब और क्या करना है। जलकार हो, हमला करो। मेरे ये बेचारे घोड़े इन टैंकों का सामना नहीं कर सकते। मुझे कहीं जाकर ईस्ट में छुपना होगा। कहाँ हो पोलियो लियो लियोलैंड? बाहर निकलो, अभी तो शुरुआत है। शुक्र है कि मैं यहाँ पर सेफ। हेलो पुराने दोस्त। तुम यहाँ मेरे एरिया में? अरे नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो?
मुझे पता था कि तुम्हें मेरा क्षेत्र चाहिए था। बेहतर होगा कि तुम हार मान लो। मैंने तुम्हें बचा लिया होता, और हेड बॉल भी जो कर रहा है वो ये सब कभी नहीं कर पाता। बंदूक की नोक पर रखकर, है ना? तुम अपनी सोच की वजह से ही ये सब भुगत रहे हो। बच गया। इतनी जल्दी भी क्या है? सरेंडर कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे घोड़ों को छोड़ूंगा नहीं, समझ गए? ठीक है। हे, क्या बात है, हमने कर दिखाया। हाई फाइव मेरे दोस्त। तुम अपने नए क्षेत्र का क्या करोगे मेरे दोस्त? हे, हमारे पास वापस आ जाओ। लगता है तुम्हें एक ड्रिंक की जरूरत है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा, ये थोड़ा अजीब पेश आ रहा था। हाँ, बात तो सही है। ए, चुपचाप मेरे साथ चलो, मेरे कैंप्स में चलो। लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, मेरे पड़ोसी दोस्त कैसे हो? अरे हे दोस्त, क्या चल रहा है? मुझे लगता है कि हमें बेस्ट फ्रेंड्स बन जाना चाहिए। खैर, हम जैसे दोस्त हैं वैसे ही सही है। बकवास, हमें और बेहतर दोस्त होना चाहिए। दोस्त, तुम्हें हमारी सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। क्या लगता है हिटबॉल तुम्हारी सीमाओं की परवाह करेगा? तुम्हें क्या लगता है कि जब वो आएगा? अरे अरे शांत हो जाओ यार, हमने 20 साल पहले ही कह दिया था कि हम जैसे हैं ठीक है। हिटबॉल को इस चीज की कोई परवाह नहीं है। वो तुम्हारे रास्ते मुझ तक आएगा और मुझे ये रोकना होगा। अभी तुम कैसे रोकोगे? बस तुम देशों में अपने छोटे से मिलिट्री बेस बना दूंगा। मैं इसे नाम दूंगा म्यूचुअल असिस्टेंस ट्रीटी। मुझे तो यह सुनना में बहुत ही अजीब लग रहा है। चिंता मत करो, तुम्हारी स्वतंत्रता का हम पूरा सम्मान करेंगे और अगले साल तुम पर कब्जा भी नहीं करेंगे। तो डील डन समझू? ठीक है, जैसा तुम कहो। और डैने जी, किस डील की बात हो रही है? अरे वाह, अच्छा वो आ गए। मुझे तुमसे भी बात करनी थी। ठीक है, बोलो। बस कुछ खास बात नहीं है। हमें बस तुम्हारा थोड़ा सा एरिया चाहिए होगा। हेड बॉल के लिए थोड़ा बफर चाहिए ना? खैर, मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाले। तुम्हें क्या लगता है कि मैं डर गया? तुम्हारी इन धमकियों से मैं नहीं डरने वाला, समझे? चलो ठीक है, देख लेंगे क्या होता है। ओहो, तो इसे लगता है कि ये मेरा मुकाबला कर पाएगा। चलो तुम्हें मजा चखाता हूँ। आ जाओ, देखते हैं।